उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के इकौना में मुहर्रम बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया गया। आपको बता दें कि ताजियादार ताजिया को पूरे इकौना कस्बे में भ्रमण कराते हुए करबला तक लेकर पहुंचे, जहां पर ताजिया को दफन किया गया। इस दौरान इकौना की पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रही, साथ में क्षेत्राधिकारी, मजिस्ट्रेट और श्रावस्ती में जहां जहां पर भी ताजिया विसर्जन किया गया है, प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क और अलर्ट मोड में रहा। जिलाधिकारी श्रावस्ती अन्नपूर्णा गर्ग के साथ में पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने जगह जगह पर जा कर के स्थलीय निरीक्षण भी किया और कहीं पर कोई समस्या, कहीं पर कोई बवाल या फसाद या कोई भी ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिली। इसकी वजह है कि सभी समाज सेवी, सभी धर्मों के लोग एक साथ मिल कर के सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से मुहर्रम को संपन्न कराया। इकौना कस्बे में आपको बता दें कि रात के 1 बज गए ताजिया विसर्जन करने में, ताजिया को दफनाने में। इस दौरान इकौना की पुलिस और इकौना थाना अध्यक्ष परमानंद तिवारी लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहे। जहां कहीं पर भी समस्या आई उसको तत्काल तुरंत मौके पर निस्तारित किया गया। आपको बता दें कि कुछ गलतियां इकौना वालों से हुई हैं, जिनको मैं पहले से सावधान और सतर्क कर रहा था। अब की बार जो सबक मिली है ताजियादारों को, उम्मीद है कि अगली बार ये चीज़ को दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बड़ी ताजिया ले जाना बहुत बड़े मुसीबत का सबब बन गया। ताजियादारों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करना पड़ा। इसकी वजह आपको बता दें कि लगातार मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता रहा था, पीस कमेटी की मीटिंग में भी ये बात बताई गई थी कि ताजिया 10 फीट से ज़्यादा नहीं रखना है, लेकिन कुछ लोग माने नहीं। कुछ लोग नहीं, सिर्फ एक ताजिया बहुत ही ज़्यादा मुसीबत की सबब बन गई, जिसको आप देख रहे हैं। दरअसल पीस कमेटी में ये बताया गया था कि 10 फीट का ताजिया रखिए। इसकी वजह लोग समझ नहीं पाए और शायद किसी से गलती हो गई। इसकी वजह यह है कि अब इकौना पहले जैसा नहीं रह गया है साथियों। पहले क्या था कि पहले इकौना में जो बिजली के तार थे वो लोहे के तार थे, लेकिन अब वो जो केबल लगाया गया है बहुत ही नज़दीक लगाया गया है। मेरे ख्याल से 10-12 फुट के ऊपर 13 फुट पे केबल लगा हुआ है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इकौना की सड़कें जो बन गई हैं, जो आरसीसी वाला सड़क बना है वो कम से कम 1-1.5 फुट ऊपर हो गया है। तो अब समस्या ये हो रही है कि अगर बड़ी ताजिया आप ले जाते हैं तो उसको बार बार झुकाना पड़ेगा, बार बार बल्ली बांस लगा करके तार को ऊपर करना पड़ेगा। इस दौरान लोगों को बहुत ही मुसीबत, बहुत ही मेहनत और कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी है। तो एक बड़ी ताजिया जो कोई भाई साहब लेकर आए थे उनको शायद अब की बार सबक मिल गया होगा और दूसरी बार ये चीज़ नहीं दोहराएंगे, क्योंकि बड़ी ताजिया अगर आप लेकर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मुसीबत ये हो जाती है कि जो बिजली के तार हैं वो लोहे के तार तो रहे नहीं हैं, वो केबल, मोटे मोटे केबल लगे हैं, तो उनको हटाना बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। और इसके चलते आपको बता दें कई ताजियादार परेशान भी हो गए। उम्मीद है कि जो भाई साहब ताजिया बड़ी बड़ी लेकर जाते हैं उनको एक सबक मिलेगी। गांव देहात क्षेत्र में चल सकता है जहां पर बड़े बड़े तार न लगे हों, लेकिन इकौना कस्बे में अब ये जो गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन के अनुसार अगर आप लोग ताजिया निकालेंगे तो बहुत ही जल्दी करबला पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि इकौना में जगह जगह पर जो बिजली के कनेक्शन, बिजली के तार हैं वो मोटे मोटे तार लगे हुए हैं। सड़कें ऊंची हो गई हैं, अब इतना ज़्यादा स्पेस बचा नहीं है कि बड़ी बड़ी ताजिया लेकर जाया जाए। उम्मीद है कि अगले साल मुहर्रम में इस तरीके की ताजिया बनाई जाए कि जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, देखने में आकर्षक हो, लेकिन लंबाई कम हो। इससे लोगों को किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो जल्द से जल्द नगर का भ्रमण करा करके करबला पर ताजिया को दफन कर सकेंगे। तो श्रावस्ती जनपद में बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम का ये जो पर्व है मुसलमानों का, ये इसको शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया गया है। जगह जगह पर देखा गया कि हिंदू समाज के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग हों, कई लोगों के द्वारा यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई, शरबत की व्यवस्था की गई, ताकि ताजियादारों को कोई कोई प्यासा न रहे, कोई परेशान न हो। तो बहुत ही अच्छी चीज़ देखी गई इकौना में। गंगा जमनी तहज़ीब के तर्ज पर ये मुहर्रम संपन्न कराया गया है। और धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं श्रावस्ती की इकौना पुलिस को, ख़ास करके जो हमारे थाना अध्यक्ष हैं परमानंद तिवारी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से, बाकी इकौना के जितने भी पुलिसकर्मी हैं सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और बहुत ही श्रद्धापूर्वक इस त्यौहार को संपन्न कराया गया है। पुलिसकर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इकौना में रात के 1 बजे के करीब में ताजिया विसर्जन किया गया, दफन किया गया और मौसम भी बड़ा सुहाना रहा। ताजिया दफन होने के बाद में हल्की फुल्की बरसात भी हुई। रही बात बिजली की, तो बिजली कम से कम 4-5 घंटे तक काटी गई।
हालांकि ऐसा काम करिए आप लोग कि ताजिया इतना बड़ा मत बनाइए कि आपको मुसीबत का सामना करना पड़े। पहले 11,000 की लाइन है, उसके बाद 33,000 की लाइन है, और इसको खिसकाते खिसकाते ताजिया को नीचे झुकाते झुकाते बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। तो जिलाधिकारी श्रावस्ती अन्नपूर्णा गर्ग और पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने पूरे क्षेत्र का जायज़ा लिया और जगह जगह पर जा कर के कुछ ऐसी चीज़ें देखी कि जहां पर कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन श्रावस्ती में जहां जहां पर ताजिया जुलूस का विसर्जन हुआ है बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। जितने छोटे ताजियादार थे वो तो बहुत ही आसानी से निकल जा रहे थे, लेकिन बड़ी ताजिया में लोग जा कर के फंसे और बड़ी ही मुसीबत का सामना करना पड़ा। लोगों ने अपनी आंखों से देखा है इसके चलते उनको ये भी तकलीफ़ हुई कि वो बड़ी ताजिया को पूरे बाज़ार में विसर्जन नहीं करा सके। बड़ी ताजिया को लेकर के मुसीबत ये देखी गई कि वो नगर का भ्रमण भी नहीं करा सके और जगह जगह पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया। उम्मीद है कि अगली बार, मेरा तो ये कहना है कि चौड़ा ज़्यादा बनाइए, बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, और लंबा कम करिए क्योंकि बड़ी मुसीबत हो जाती है निकालने में, बाकी ताजियादारों को भी परेशानी होती है। वीडियो में आप ही देख सकते हैं कि पूरा का पूरा झुका करके ही निकाला गया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 फुट या 13 फुट के ऊपर तो बिजली के तार लगे हुए हैं, लोगों के घरों में कनेक्शन गया हुआ है।